दोस्तों नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र रावत और आज मैं आपके साथ बात करूंगा। आप सब लोगों को जानकारी है कि कश्मीर में आतंकी मुठभेड़ में हमारे देश के सेना के 2 आला अधिकारी, एक पुलिस अधिकारी की शहादत एक तरफ होती है और शहादत होने के बाद हमारे देश के मोदी सरकार के केंद्रीय मंत्री और सेना के पूर्व जनरल बीके सिंह 7:12 पर ट्वीट करते हैं, मेजर कर्नल मनप्रीत के शहादत के विषय में दुख व्यक्त करते हैं। और उसके ठीक बाद आप सब लोगों ने देखा कि भाजपा मुख्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस वक्त हमारे देश के सेना के आला अधिकारी और पुलिस के डीएसपी 27 साल के जिसका 2 साल का बच्चा है, उसका शव रखा हुआ था। एक तरफ कश्मीर में मुठभेड़ चल रही थी और दूसरी तरफ एक एएसआई, एक सब इंस्पेक्टर मणिपुर में मारा गया अज्ञात बंदूकधारियों की गोली से। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा मुख्यालय में उसके बाद प्रवेश करते हैं, उन पर पुष्प वर्षा की जाती है। भाजपा केंद्र सरकार जश्न मना रही थी। यह सोचने की बात है, आप सब लोगों को अपने जहन में बिठानी पड़ेगी, क्या सच में हमारे देश के प्रधानमंत्री, केंद्र में शामिल मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के लोग इतने नालायक हैं कि उन्हें यह पता नहीं लग पाया कि भारत की सेना के 2 आला अधिकारी आशीष और मनप्रीत और वहां पुलिस का डीएसपी हुमायूं ये शहादत दे चुके हैं, मुठभेड़ चल रही है। और यह जानकारी अगर उन नालायकों को नहीं थी तो 1 मिनट भी सत्ता में रहने का हक नहीं है, कुर्सी पर मोदी को रहने का हक नहीं है। लेकिन यह जानकारी थी। क्रोनोलॉजी का हिस्सा मैं आपको बताना चाहता हूं। क्रोनोलॉजी क्या है वो बताता हूं। क्रोनोलॉजी का हिस्सा यह है कि हमारे देश में जब जवानों की शहादत होती है तो भाजपा को जश्न मनाना पड़ता है। मैं ऐसी एक घटना और बताता हूं आपको। 2019 का मैं जिक्र कर रहा हूं, 14 फरवरी का, जब पुलवामा में 40 जवानों की हत्या कर दी गई थी। और वह हत्या भी ऐसे ही नहीं, हमारे देश की खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट थी, 1 नहीं 10 रिपोर्ट थी कि बम विस्फोट भरी गाड़ी से हमला करके जवानों की हत्या कर दी जाएगी। उस खुफिया रिपोर्टों को खारिज किया मोदी सरकार ने। इसके बाद आला अधिकारियों ने जहाज की मांग की थी, हवाई जहाज की, कि ताकि जवानों को सुरक्षित पहुंचाया जा सके। मोदी सरकार ने वो भी मांग खारिज की। एक साथ 3700 जवानों को सड़क पर उतारा, जो सड़कें असुरक्षित थी, योजनाबद्ध तरीके से। और 26 मई 2014 से लेकर आज तक एक दिन वनवास हुआ नरेंद्र मोदी को, और वह तारीख है 14 फरवरी 2019 की, वही तारीख जो हमारे देश में पुलवामा में 40 जवानों की हत्या की तारीख है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, विपक्ष में कांग्रेस की तरफ से 3:10 पर दुख प्रकट किया गया था पुलवामा में 40 जवानों की हत्या के विषय में। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्बेट पार्क में जो डिस्कवरी की शूटिंग चल रही थी उसको बंद नहीं किया। हाँ, भाजपा की रुद्रपुर में चुनाव के लिए, उत्तराखंड का जिक्र कर रहा हूं, चुनावी सभा में भाषण देना था मोदी ने। नरेंद्र मोदी, क्योंकि डिस्कवरी की शूटिंग का मामला था और मौसम खराब था, नरेंद्र मोदी ने भाषण दिया मोबाइल पर। लेकिन नरेंद्र मोदी ने 40 जवानों की शहादत का जिक्र नहीं किया। शहादत नहीं, जिस वक्त हमारे देश के जवानों के 40 जवानों के टुकड़े छत बिखरे पड़े थे, नरेंद्र मोदी उस वक्त भी शूटिंग में इसी तरीके से व्यस्त थे, जिस तरीके से कि अभी आला अधिकारी मनप्रीत, आशीष और हुमायूं की हत्या के बाद, उनकी शहादत के बाद जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जश्न मना रहे थे। अब ये दोनों क्रोनोलॉजी को आपको समझना पड़ेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, दिल्ली में देश के अंदर बजट में 990 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था G20 के आयोजन में, और उस पर जो खर्च किया गया है वह खर्चा 5820 करोड़ रुपए ज्यादा किया गया। और जैसे ही विपक्ष ने इस घोटाले को उठाने की बात की, मैं आपको बताना चाहता हूं, नासिर जुनैद के हत्यारों को तत्काल, जो मोनू मानेसर कई महीनों से पकड़ में नहीं आ रहा था, उसको गिरफ्तार करवाकर क्रोनोलॉजी को चेंज करने का काम किया गया। इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं,
OCCRP ऑर्गेनाइज क्राइम और करप्शन एंड रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट, जिसमें देश और दुनिया भर के पत्रकार स्वतंत्र रूप में उनकी रिपोर्ट है कि भारत के 83 अरब रुपए नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर के अदानी ने विदेशों में भेजे और विदेशों से शेल कंपनी के माध्यम से वही पैसा वापस आया और उस पैसे से नरेंद्र मोदी की सहमति से, नरेंद्र मोदी की मिली भगत से अडानी के शेयरों में इजाफा कर दिया गया। और जैसे ही 31 तारीख को 11:40 पर राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले इस मुद्दे पर, क्रोनोलॉजी का हिस्सा समझिए, पहले श्वेत मिश्रा एनडीटीवी के पत्रकार से कहा गया कि तुम वहां जाकर के हंगामा करना, और जब उसने हंगामा करने से मना कर दिया तो संसदीय मंत्री कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी से कहा गया तत्काल बिना किसी के आनन फानन में नए संसद सत्र का आप ट्वीट कर दीजिए। क्रोनोलॉजी को बदली करने के लिए, ध्यान भटकाने के लिए, जिस तरीके से 5820 करोड़ रुपए से ध्यान भटकाने के लिए यहां पर शहादत के बाद वहां मुठभेड़ चल रही हो कश्मीर में और नरेंद्र मोदी अपने ऊपर पुष्प वर्षा करा रहे हो, जिस तरीके से पुलवामा में छत पे 100 पड़े थे जवानों के, वहां तो राज्यपाल रह चुके सत्यपाल मलिक ने भी सवाल उठाया। मैंने भी 2019 में बहुत शिद्दत के साथ ये सवाल उठाया था कि आखिर ये RDX कहां से आया, वो कौन गद्दार है और आतंकियों का यार है जिन्होंने खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट को खारिज किया, वो कौन देश का गद्दार है मोदी की सरकार में जिसने जहाजों की मांग को अस्वीकार किया, और वह कौन गद्दार है जिसने नरेंद्र मोदी को उसी दिन एक दिन के लिए वनवास कराया। मैं अपील करता हूं, और यही नहीं, जैसे नए चुनाव सत्र की बात आई फिर एक नया विवाद खड़ा हो गया। नया विवाद क्या खड़ा कर दिया गया आपको मालूम होगा, हमारे देश में सुभाष चंद्रा GTV के मालिक, उस पर यस बैंक 65,000 करोड़ की जगह 6500 करोड़ की जगह 5,000 करोड़ रुपए का कर्जा माफ कर देता है। ध्यान भटकाने के लिए, विषय को भटकाने के लिए, हिंदू धर्म की बजाय सनातन धर्म की बात करने के लिए मोहन भागवत इस देश का औचित्य खारिज करता है। करोड़ों मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसियों का कहता सब देश में हिंदू हैं, और हिंदुओं से कहता तुम हिंदू नहीं हो, तुम तो सनातनी हो। और एक देश और एक चुनाव की बात की जाती है, और एक देश और एक चुनाव में किसको रखते हैं सदस्य हरीश साल्वे को, जिसने 3 शादी कर दी। ये देश में ढोल पीटता है। ये मैंने बार बार कहा, हमारे देश में ये नरेंद्र मोदी जमूरा किसका है, ये किसका पढ़ा लिखा हुआ पढ़ता है। जिस वक्त नरेंद्र मोदी अभी गाल बजा रहे थे मध्य प्रदेश में, बहुत दुख और अफसोस की बात है, बिहार में एक नाव डूब गई जिसमें 16-17 बच्चे लापता थे। ईश्वर खुदा रब गौर से दुआ करता हूं कि वो सुरक्षित आ पाए। मुठभेड़ चल रही है कश्मीर में, जवानों की शहादत हो रही है, इस पर एक शब्द नहीं बोला, क्योंकि जमूरे को ना तो बिहार में नाव पलटने पर बच्चों के विषय में लिख कर दिया गया, और ना कश्मीर में जो शहादत हुई है उस शहादत के विषय में लिख के दिया गया है। तब मैं ये आप लोगों से कहना चाहता हूं, आप सब अपने हृदय पर हाथ रख करके सोचें। जिस तरीके से 14 फरवरी 2019 को आतंकी हमले के बाद गोदी मीडिया ने कहना शुरू कर दिया था कि भाजपा की जीत सुनिश्चित हो गई है, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, इसको लगाकर दिल्ली में लोग चलते थे, तब BP हाउस कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के सामने चाय के स्टॉल पर मैं बैठा था, IB का एक आला अधिकारी आया, वो मेरे से बात करना चाह रहा था, मुझसे बात की, मैंने कहा क्या है मामला, हमने कहा आप आला अधिकारी हैं IB के, पहली परीक्षा आपकी मैं ये लेता हूं, आप बताओ अगर पुलवामा में 40 जवानों की मोदी हत्या नहीं करवाते तो कितनी सीट आ रही थी। तो यकीन करेंगे IB के अधिकारी ने कहा 45 से 50। मैं भी मान गया था, ये सही बोला, हम भी मानते थे इतनी सीट आएगी। उसका एक और दावा था, ये दोबारा जवानों की हत्या नहीं कराएंगे, देश में कुछ और ऐसा खतरनाक काम नहीं कराएंगे। इसकी क्या गारंटी है? इसलिए दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे देश के अंदर 83 अरब रुपए जो अडानी ने विदेशों में भेजे मोदी से मिलकर, OCCRP का ट्रैक रिकॉर्ड है, एक रिपोर्ट आज तक दुनिया में कहीं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। अगर OCCRP की रिपोर्ट गलत है तो भारत की सरकार, मोदी सरकार OCCRP पे मुकदमा दर्ज कराए। मैं भूपेंद्र रावत अगर झूठ बोल रहा हूं कि नरेंद्र मोदी ने जश्न तब मनाया जब हमारे देश के आशीष और मनप्रीत सेना के आला अधिकारी और पुलिस का आला अधिकारी की शहादत हुमायूं की हो चुकी थी, उसके बाद जश्न मनाया, अगर यह बात झूठी हो तो नरेंद्र मोदी मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएं। और मैं
14 फरवरी को जवानों की हत्या से पहले खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट को खारिज करने वाले, जहाज की मांग को नकारने वाले नरेंद्र मोदी के अगर मैं ये चैलेंज गलत कर रहा हूं तब भी मुकदमा दर्ज कराए। मैं 2024 में जो सरकार देश बनाने जा रहा है और देश की जिम्मेदारी बनती है, मैं देशवासियों से अपील करता हूं कि 2019 में 40 जवानों की हत्या करवाने वाले नरेंद्र मोदी और अजीत डोभाल, जिनके विषय में सत्यपाल मलिक भी हमारे देश में पूर्व थल सेना अध्यक्ष कह चुके शंकर राय चौधरी, इनको जेल भिजवाने के लिए बहुत जरूरी है। हमारे देश में जवान कश्मीर में जब इन्होंने 5 अगस्त 2019 को कह दिया था आतंकवाद खत्म हो गया है, धारा 370 खत्म होने के बाद मैंने कहा था आरएसएस बीजेपी का इच्छाधारी नाग है आतंकवाद, ये जब चाहते हैं तब हमला होता है। ये ठीक जिस समय 83 अरब रुपए भारत के विदेश भेजने का और 5,820 करोड़ रुपए G20 के मामले में गोलमाल करने का, घोटाला करने का आरोप में जब नरेंद्र मोदी फंस रहे हो, तब आतंकवादी कश्मीर में हमला करते हो। इसके पीछे की तह तक आपको जाना पड़ेगा। हमारे देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल का बेटा पाकिस्तानी सैयद अली अब्बास का पार्टनर है और सैयद अली अब्बास पाकिस्तान में आतंकवादियों का यार है। तो पाकिस्तानियों का यार हमारे देश में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का यार हुआ और हमारे देश का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नरेंद्र मोदी का यार है। आप समझ लीजिएगा। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, 2024 की सरकार को यह भी जिम्मेदारी बनती है न केवल इनकी इसमें आतंकवादियों के साथ गठजोड़ करने का, इससे पहले जस्टिस लॉय की हत्या करवाने का, और हेमंत करकरे पुलिस के आला अधिकारी जिनके पास 3 लैपटॉप थे इनके आतंकवादियों के, हेमंत करकरे की हत्या का मामला भी विपक्ष के लोगों को अपने घोषणा पत्र में शामिल करना पड़ेगा कि लोया की हत्या की जांच होगी, हेमंत करकरे की हत्या की जांच होगी, 2019 में पुलवामा जवानों को मरवाने की हत्या की जांच होगी, और अभी ये आतंकवादियों के साथ मिलकर के कश्मीर में हमला करवाने का रिपोर्ट भी मीडिया कह रहा है कि जिन्होंने बताया आतंकवादी आ गए, आतंकवादी ने वहां आतंकवादियों को बता दिया। और ये बिना मोदी और अजीत डोभाल के संभव नहीं हो सकता है कि ऐसा क्रोश कोई मुखबिरी करने वाला हो। मैं दावे के साथ में कह सकता हूं, इसलिए कहता हूं 2024 में अभी मनप्रीत पुलिस और हुमायूं और आशीष के हत्यारों के मामले में भी आतंकवादियों के साथ में गठजोड़ करके आतंकी हमला कराने की भी जांच होनी चाहिए। धन्यवाद। अच्छा रावत जी, मोदी जी ने जश्न मनाया, तो एक इतने बड़े इंटरनेशनल लेवल का इंडिया में पहली बार प्रोग्राम हुआ, तो जश्न तो बनता है। नहीं, एक मिनट, कौन सा क्या प्रोग्राम हुआ? आप समझिए, पहले की G20 जब नरेंद्र मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बने, अभी तो 18वां है, ये थोड़ी है कई अंधभक्तों को बताया जा रहा होगा कि G20 का सदस्य भारत आया। ये गलत है। G20 का 9वां अधिवेशन था ऑस्ट्रेलिया में जब मनाया गया, जब मोदी उसका भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए गए। लेकिन एक बड़ा सवाल जो आप कह रहे हैं, इस G20 के नाम पर 5820 करोड़ रुपए का घोटाला, 990 से ज्यादा खर्च कैसे कर दिया? एक, उस पर पर्दा डालने का। दूसरा, हमारा क्या अब की बार ब्राजील का है, कोई मांगने थोड़ा होता है। लेकिन एक और देखिए नियत, एक तरफ भारत का प्रधानमंत्री अध्यक्षीय पावर सौंप देता है ब्राजील के राष्ट्रपति को, और दूसरी तरफ नियत खराब है प्रचार प्रसार की, कहता है कि नवंबर तक प्रचार करने का छूट है का। तो आप समझो, जब तुमने अध्यक्षीय पावर दे दी है तो इसके बाद आप देखिए नियत का मामला, तो उसके बाद तुम कौन होते हो कि नवंबर में क्या कार्यक्रमों का तय करने के लिए? और यह बताना कि ये भारत में पहले हुआ। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक वीडियो जो कांग्रेस के लोगों ने भी किया, इंदिरा जी ने एक कार्यक्रम किया था, उसमें 100 से ज्यादा देशों के लोग आए थे। लेकिन एक बड़ी बात, पूरे G20 के अधिवेशन में कहीं इन्होंने अपने देश के गद्दार माफी वीर को आगे नहीं रखा, न गोडसे को आगे रखा। तब भी दुनिया के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के शरण में जाना पड़ा, जिसने देश के विकास, देश के न्याय के लिए, इंसाफ के लिए अपना कोट पैंट टाई छोड़ करके लंगोट धारण किया था। मैं एक बात कहना चाहता हूं, एक गुजरात के गांधी थे जिन्होंने देश की तरक्की के लिए थ्री पीस छोड़कर, कोट पैंट छोड़ करके लंगोट अपनाया है, और एक दूसरा दुनिया का डकैत है जिसने भीख मांगते मांगते 10 लाख का सूट पहन लिया है। ये बात हमारे देश में और है जी। जिस तरह से सेना के आला अधिकारियों की हत्या की गई हुई है जी, लेकिन जब कश्मीर में जब मोदी सरकार आई थी कि हम जब आएंगे तो पत्थरबाजी बंद हो जाएगी और सेना सुरक्षित रहेगी। आज सेना सुरक्षित है लगता है? नहीं, एक जो आपने कहा, दिल्ली के एक पुलिस के आला अधिकारी थे और ये कांवड़ यात्रा में लोग गए हुए थे। उन्होंने कहा भूपेंद्र रावत हम बहुत सुकून में। मैंने कहा क्यों? कहा कि जो अभी दिल्ली में चोर उचक्के थे ना, सब कहाँ चले गए कांवड़ यात्रा में, तो हम लोगों को शांति है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मक्खन लाल बिंद्रू का जिक्र करता हूँ,
1990 में भाजपा गठबंधन ने जब वहां पर आतंकवाद कराया था, कश्मीर खाली करवाया था जगमोहन की अगुवाई में, तब भी मक्खनलाल बिंद्रू की दुकान चलती थी दवा विक्रेता की। धारा 370 हटाई गई, तब भी चल रही थी। मक्खनलाल बिंद्रू की भी हत्या ठीक उसी तरीके से कर दी गई जैसे किसानों को रौंदा गया, कुचला गया, और जैसे शाहरुख खान के बेटे को ड्रग्स का माफिया बताया गया। और उसकी क्रोनोलॉजी क्या थी? उसकी थी कि अडानी के पोर्ट पर, मुद्रा पोर्ट पर 21,000 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी गई थी, जो ड्रग्स अफगानिस्तान से आई थी। और अफगानिस्तान में 15 पहले सुनिए, 15 अगस्त को अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार बनती है और 16 सितंबर को मुद्रा पोर्ट पर 21,000 करोड़ की ड्रग्स आ जाती है। और इस पूरे मामले भटकाने के लिए हमारे किसानों को रौंदा गया, हमारे देश के हीरो शाहरुख खान के बेटे को फर्जी मामले में फंसाया गया, और ये सब पूरा मक्खनलाल बिंद्रू की हत्या करवाई गई। जांच उसकी भी होनी चाहिए। बल्कि मैं तो विपक्ष से अपील करता हूं, जो मक्खनलाल बिंद्रू कभी नहीं मारा गया, वो धारा 370 हटाने के बाद उसकी हत्या। अच्छा, मोनू मानेसर के मामले में क्या लगता है, अचानक मोनू मानेसर की गिरफ्तारी इसलिए जैसे ही दिल्ली सरकार ने सवाल उठाया, भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कांग्रेस ने सवाल उठाया, यह 5820 करोड़ का जो घोटाला है G20 में, इससे ध्यान भटकाने के लिए जो मोनू मानेसर लंबे समय से गिरफ्तार नहीं हुआ था, उसे गिरफ्तार कराया गया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं दावे के साथ मैं कह रहा हूं, मोनू मानेसर को गिरफ्तार करा करके ताकि मीडिया का अटेंशन बदली करने का खेल था। नहीं तो पूछे, खट्टर को पूछो, खट्टर बताए कि उससे पहले क्यों नहीं। लेकिन जैसे ही 5,820 करोड़ रुपए के घोटाले का मामला उजागर होता है, मोनू मानेसर गिरफ्तार हो जाता है। ठीक उसी तरीके से जैसे एक देश और एक नेशन चुनाव की बात आती है, हरीश साल्वे ने तीसरी शादी की 68 साल की आयु में, और इस नालायक ने एक देश और एक चुनाव में उसको सदस्य बना दिया। तो जरा पूछो, बहुत शादी के खिलाफ, एक से ज्यादा शादी के खिलाफ की बात करने वाला हमारे देश में 3-3 शादी कर चुके हरीश साल्वे, और चौथी, पांचवी, छठी नहीं करेंगे, इसकी क्या गारंटी है? सवाल है रावत जी। विपक्ष ने, इंडिया नामक जो गठबंधन है, उसने गोदी मीडिया के बड़े एंकरों का बहिष्कार कर दिया है। बहुत, मैं तो ये भी कहता हूँ, जेल में डलवाई। मैं अगर सत्ता में होता, मेरी सरकार होती कहीं, मैं सब इनको देशद्रोह के मामले में जेल में डालता। नाम लेके आप? हाँ, बिल्कुल, मैं सुधीर चौधरी से लेकर तमाम जो कतार है बड़ी, मैं सबको जो है इनको जेल में डालता। और मैं कहता हूं, मैं तो हैरान भी हूं, सुप्रीम कोर्ट में बैठे जजों को क्यों नहीं दिखता है? आप कभी कभी तो स्वतः संज्ञान ले लेते हैं, पर इस पर संज्ञान लेना चाहिए था। गाइडलाइन दी है केंद्र सरकार को 3 महीने का। अरे भाई, सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन देता रहेगा 3 महीने, मतलब 90। देखिए, मैं आपको देखिए आपको बताता हूँ 90 दिन में क्या खेल हो जाएगा। जैसे 31 तारीख को देश और दुनिया के अखबारों में आ गया कि भारत के 83 अरब रुपए अदानी ने मोदी के साथ मिलकर विदेशों में भेजे, और कहा जिन देशों में टैक्स माफ है, जहां जांच पड़ताल नहीं होती, और वहां से शेल कंपनियों के माध्यम से, जिन शेल कंपनियों की बात नरेंद्र मोदी ने 2014 में उठाई थी, उन्हीं शेल कंपनियों की पोल खोल हुई न। तो मोदी ने एक्शन, देखिए सुनिए, क्या गोदी मीडिया पे एक्शन हो पाएगा? अरे गोदी, मुझे बताइए, जो तोता बना रखे ईडी, सीबीआई, ये सब, इन सब अधिकारियों की सूची भी तैयार होनी चाहिए। क्या कारण है कि अडानी के पोर्ट पर 21,000 करोड़ का ड्रग्स पकड़ा जाता हो और कोई जांच एजेंसी छापा ना मारती हो? एक मिनट, अडानी के 83 अरब रुपए विदेश भेजता शेल कंपनी के माध्यम से, हर कोई भी जांच एजेंसी छापा नहीं मारती, मुकदमा दर्ज नहीं करती है। हम कहते हैं कि ये तोता बने हुए हैं ना, चाहे वह गोदी मीडिया में बैठे हैं और चाहे वह जांच एजेंसी में बैठे, इन सब की सूची तैयार होनी चाहिए। 2024 में नरेंद्र मोदी के साथ, मोटे भाई के साथ, इनको भी जेल में जाना है, ये गारंटी। अच्छा रावत जी, रामदेव ने और नवाज को लेके बहुत बेहुदा कमेंट किया है कि जो आतंकवाद से जोड़ दिया नवाज। देखिए आपको एक बात बताऊं, ये जो रामदेव ने क्या कहा, जाहिल आदमी ने, देखिए उसके कारण है। भारत के लोगों को मैं एक बात कहना चाहता हूं, भारत में 18.5 करोड़ मुसलमान वो हैं, अगर वो इस्लाम नहीं बनते, नहीं अपनाते उदारता से, नमाज पढ़ के आतंकवाद तो थोड़ा बता रहा हूँ, तो हिंदू रहते भी वो नहीं, ये पंडा जो है क्या कहते हैं, जनेऊ धारण करने का हक नहीं देते। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, अगर हमारे देश में मुसलमान हैं तो तब कम टारगेट में आते हैं दलित, आप कल्पना कीजिए। और मैं आपको बताता हूं कि ये रामदेव धंधे को लेकर सोचता है, वो सोचता है कि जब मैं मुसलमान के खिलाफ बोलता हूं तो उसका सामान ज्यादा अंधभक्त खरीदारी करते हैं। अंधभक्त वो लाला आदमी है, उसने सबसे कहा देशवासियों तुम काम धाम छोड़ो और योगा करो, और लंगोट वाला खुद सबको योगा पे लगाकर अब धंधा शुरू कर दिया। आपको मालूम है कि नहीं
चंदन तस्करी के मामले में उसका माल पकड़ा गया। चंदन तस्करी के मामले में थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे होता है, थोड़ा बहुत। और किसको दे रहा था? जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने भारत के बंदरगाह, एयरपोर्ट, हथियार बनाने की कंपनी, रेल की पटरियां और हमारे देश के सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण ये सब के सब चांगचुंग लिंग है, चीन का अदानी का पार्टनर, 63 अरब अमेरिकी डॉलर है उसका निवेश। तो आप हमारे देश की संपत्ति को अडानी के नाम का बिल्ला लगाकर चीन को बेच दिए, और वो भी चीन का दलाल निकला। कौन? उसका भी तो स्मगलिंग में पकड़ा गया। रामदेव, किसी ने कहा रामदेव देशभक्त है। रामदेव ने कोरोना काल में एक कोरोना की दवाई निकाली, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, शायद आपने भी चलाई होगी। मैंने दावा किया था ये लूट रहा है देश को, मैं तो जेल भिजवाता, लेकिन दिल्ली पुलिस मोटे भाई के इशारे पर उन्होंने मेरी एफआईआर दर्ज नहीं की। और तब मैंने पत्रकारों ने कहा था क्या होगा, मैंने कहा रामदेव अपनी दवाई खाकर कोरोना वार्ड में जाएगा, और मैं तो ऐसे रहता हूँ बिना मास्क के, आपने कभी देखा मास्क लगाए हुए? तो बोला क्या होगा, मैंने कहा रामदेव मर जाएगा, क्योंकि उसके मस्तिष्क में कोरोना के वायरस से मौत का डर है, और मैं कोरोना से डरता नहीं हूँ। तो मैंने आज तक अपनी देह पर अच्छा भूपेंद्र जी लास्ट सवाल ले लीजिए। टीका नहीं लगा। गुजरात के हिंदू संगठन ने ये बयान दिया है कि अलग धर्म होना चाहिए, बीजेपी चुप है। कौन सा अलग धर्म होना चाहिए? अलग धर्म होना चाहिए, मतलब हिंदू से भी अलग धर्म होना चाहिए। किसका? भाजपा का? वो तो है उनका, भाजपा का अलग धर्म है। जब भाजपा को अपना धंधा चलाना होता है तो वह देश के कायर सावरकर को, वह देश में गांधी के हत्यारे को पूछते हैं, लेकिन जब दुनिया में साख बचानी, सुनो, अरे वो हिंदुत्व वाले वो उनका अलग, हम भी मानते नहीं, वो हिंदू है ही नहीं, उनको अलग ही बनाना चाहिए अपना, उनका अलग ही होना चाहिए। और जब उनको दुनिया में साख बचानी होती है कि देख आना होता है, तो सबको राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि पर जाना पड़ता है, जिसने कोट पैंट टांग करके लंगोट में गए, और ये बेचारा भीख मांगने वाला 10 लाख का सूट पहनता है, लेकिन मत्था टेकने वहीं जाना पड़ता है बापू के उस पर समाधि।